हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि वो एक वक्त था जहाँ पे इनोसेंट लोगों की कदर की जाती थी, लेकिन आज जिस तरह से ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो किसी को समझ पाए। और इस भाग दौड़ में जो पीछे जाते हैं वो इनोसेंट लोग होते हैं। वो तो दिल से बहुत भोले होते हैं, इमोशनल होते हैं, काफ़ी इनोसेंट होते हैं, वो लोगों को नहीं समझ पाते हैं और यही वजह होता है जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप इनोसेंट हैं ना, तो इसको आप कमज़ोरी मत समझिए, बल्कि ये आपका स्ट्रेंथ है। क्योंकि कहीं पे अगर आप स्टेज पे खड़े हैं, लोगों से आपको कनेक्ट होना है ना, तो आपके अंदर इनोसेंट होना ज़रूरी है, आपके अंदर इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को आप कमज़ोरी मत समझिए, बल्कि इस चीज़ को आप स्ट्रेंथ बनाइए। अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन है, तुम इमोशनली वीक हो, तो फिर वहीं पर उसको जवाब दे दीजिए कि इमोशंस मेरा कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरा स्ट्रेंथ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ कि अगर आप में अगर भोलापन है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है ना, तो कैसे आप इस चीज़ को स्मार्टनेस में कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंसान को अपने अंदर से भोलापन को हटा के कैसे स्मार्टनेस लाना चाहिए। तो आज मैं ऐसा 5 टिप्स आपको बताने वाली हूँ जिसको अपनाकर आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक स्मार्टनेस लाएंगे, अपने जीवन में ग्रो करेंगे और लाइफ में हर चीज़ को पाएंगे जो आप सोच रखे हैं। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि हमेशा सबके सामने अच्छा होना ठीक नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा आप में इमोशंस है, आप किसी से अगर कनेक्ट होते हैं तो आप दिमाग से ज़्यादा दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वैसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत उनको तकलीफ़ होती है। ऐसे इंसान के पास अगर कोई इंसान रोता हुआ आ जाए, कोई तकलीफ़ लेकर आ जाए, कोई इमोशनली उनसे कनेक्ट होना आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनसे घुल मिल जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं और बिना सोचे समझे उनके परेशानी को दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। पहले ये भी नहीं पूछते हैं कि आखिर ये परेशानी का रीज़न क्या होता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इमोशनली इंसान में, इनोसेंट इंसान में, कि आगे चल के अगले इंसान से उनको धोखा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इनोसेंट बनिए, इमोशंस अपने अंदर रखिए, लेकिन एक सही जगह उसका इस्तेमाल कीजिए, एक सही तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए, ना कि किसी के पास भी अपने इमोशंस को दर्शा दीजिए, किसी के पास भी अपना भोलापन दिखा दीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें अगर आप देखें तो आपको स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान आपके बारे में ये जान गया ना कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तो आपको यूज़ करते थोड़ा भी वक्त नहीं लगाएगा, आपको हर तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेगा। इसलिए इमोशन, इनोसेंट और आपके ऑनेस्टी ऑनेस्टी है तो खुद में बना के रखिए और सही जगह पे उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा टिप्स ये है कि दूसरों की गलती से हमेशा सीखने की कोशिश करें। मैं अब एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाती हूँ। ये बहुत ही सही एग्ज़ाम्पल है कि 4-5 साल पहले मेरी एक दोस्त के साथ एक कॉल आता है। कॉल में ये कहा जाता है कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑफिस से ही आपके डेबिट कार्ड को अपडेट कर सकता हूं। इसके लिए आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर बताना पड़ेगा, उसका डेट भी आपको बताना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड काफ़ी भोलापन उसमें था, वो ये सोची कि चलो घर बैठे ये काम मेरा हो जाए, और वो अपने डेबिट कार्ड का नंबर बता देती है। बाद उसके पास 4 नंबर का OTP आता है और OTP भी वो बताने के लिए कहता है। OTP के बताते ही उसके बैंक अकाउंट से 20,000 रुपये तुरंत कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भूल आप बिल्कुल मत कीजिए कि
कोई इंसान बिना वजह आपको मदद कर रहा है, वो भी वैसा इंसान जो आपको कभी देखा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ज़्यादा उस बैंक के पास कस्टमर हो और एक आप इकलौता कस्टमर हो जिसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अपने अंदर से भोलापन को छोड़िए। अगला इंसान अगर आपसे कुछ कह रहा है ना, तो आखिर क्यों कह रहा है, पहले उसका कारण ढूंढिए, क्यों का जवाब अपने अंदर लाइए, उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा आप कनेक्ट होइए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंसान के साथ कुछ ऐसा बीत गया हो कि उसके इनोसेंट की वजह से लोग उस पर तरह तरह के बातें बनाएं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएं और कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी फ्रेंड आपके पास अगर आके कह रही है ना, तो आपके अंदर भी अगर इनोसेंट की भावना है तो अपने दोस्त से आपको सीख लेना चाहिए। आपको किसी के पास भी ज़्यादा भोलापन नहीं दिखाना है। तीसरा टिप्स ये है कि आपको लोगों को ऑब्जर्व करने भी आना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा भोलापन है आप में, बहुत ज़्यादा आप इनोसेंट व्यक्ति हैं, तो आपको अगले इंसान से धोखा तो मिलेगा ही, प्लस अगला इंसान आपको यूज़ भी करने का 100% कोशिश करेगा। इसलिए आपको वहाँ पे सतर्क होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान खुद को भोलापन छोड़ के स्मार्टनेस की ओर कदम रखता है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उसको दूसरों को ऑब्जर्व करने बहुत ही बेहतर ढंग से आता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल के डेट में अगर आपके अंदर ये नॉलेज नहीं है ना, तो आपको कोई भी इंसान ठोकर मार के बाहर कर देगा। इसलिए आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर होना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। आजकल आप देखते होंगे कि लोग दूसरे के अपेक्षा खुद को कम आंकते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि जिस इंसान में इमोशंस होता है ना, वही लोग दूसरों के अपेक्षा खुद को कम आंकते हैं। उनको ये लगता है कि अगला इंसान को हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा, उनको ये लगता है कि अगला इंसान हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कहीं ना कहीं इसके वजह से, कम आंकने की वजह से वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए चाहे जितना भी उसके पास नॉलेज हो ना, उसको खुद को कम कभी नहीं आंकना है, क्योंकि कोई भी इंसान बाय बर्थ नॉलेज लेके नहीं आता है। कोई भी इंसान इस धरती पे आके ही ना नॉलेज गेन करता है, और जिसका जितना क्षमता है ना, उसके अनुसार वो अपने नॉलेज को बढ़ाता है। और जिसमें मेहनत करने का लत होता है ना, वो इंसान खुद को और ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। किसी काम को आप रोज़ अगर करते हैं ना, और थोड़ा थोड़ा ही हर काम को आप करते हैं, तो दिन पर दिन आपके अंदर ना एक स्मार्टनेस आते चला जाएगा, आपके अंदर ग्रोथ होते चला जाएगा। लेकिन बशर्ते यही काम को इंसान नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर से इनोसेंट की जो भावना है, जो लोगों के पास आप तुरंत व्यक्त करने लगते हैं, लोगों से आप तुरंत घुल मिल जाते हैं, तुरंत अपना कनेक्शन बैठा लेते हैं ना, और इसको आपको स्मार्टनेस में बदलना है, तो सबसे पहले आपके अंदर ना हार्ड वर्किंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो इंसान हार्ड वर्किंग होता है ना, वो इंसान अपना स्मार्टनेस 100 गुना भी बढ़ा सकता है। और पांचवा टिप्स ये है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत व्यक्ति ऐसे आप देखते होंगे जो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखते हैं और हर किसी के सामने इमोशनल होने लगते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल है ना, तो आपके जज्बात को समझने के लिए यहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है, बल्कि आपको कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ समझेगा। इसलिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इंसान में इमोशन होना चाहिए, इमोशनली इंसान होना चाहिए, लेकिन अपने इमोशंस को कहाँ को दिखाना है, कहाँ व्यक्त करना है ना, इसके बारे में भी उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल के ट्रेंड में आपको लोग कब बेवकूफ़ बना के चला जाए ना, आपको
पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए मैं इमोशंस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हूँ जो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा है, आप जाके उसको देख सकते हैं और किस तरह आपको अपना इमोशंस पे कंट्रोल करना है वहाँ से आप सीख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ आप शेयर भी कीजिए, फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बड़ी तमाशों के साथ गुजरी है ज़िंदगी मेरी, बड़ी तमाशों के साथ गुजरी है ज़िंदगी मेरी, जज्बात मरते गए और दिल पत्थर होता चला गया।